हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय कुमावत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के लिए जो प्रश्न हमने लिया है वो पाइथागोरस प्रमेय यानी बौद्धायन प्रमेय से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इसलिए हम सबसे पहले क्या दिया गया है वो देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर है 90 डिग्री। चित्र भी साथ के साथ बना लेते हैं। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज को आप इस तरह से बनाते हैं जिसमें दो भुजाएं परस्पर लंबवत होती है। जैसे ये मैंने चित्र बना लिया है, ये 90 डिग्री एंगल आपने बना दिया है और प्रश्न के अनुसार वो 90 डिग्री का कोण B को कहता है, इसलिए आप यहां पर B ही लिखेंगे। तो अब बच गए हैं A और C, तो वो दोनों बिंदु आप यहां पर लिख सकते हैं जिनमें आपकी इच्छा है आप A किसे लिखते हैं और C किसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसे A लिख देते हैं तो ये अपने आप ही C हो जाएगा। आप इसे A लिख सकते हैं, इसे C लिख देंगे। अब माना कि D और E क्रमशः AB, देखिए एक एक करके पढ़ें। D तो है AB पर और E है BC पर। अब AB पर आपको कोई बिंदु D लेना है। ये पूरी भुजा AB है, इस पर कहीं पर भी आप बिंदु D ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लिया तो इसे मैंने कह दिया D। और जो E है वो किस पर है? BC पर स्थित है। तो BC के ऊपर आपने कोई बिंदु ले लिया है E, मान लीजिए ये ले लिया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि E आप यहां पर लें, आप E को इस जगह भी ले सकते हैं, आप E को इस जगह पर भी ले सकते हैं। पूरी BC पर कहीं पर भी आप E मान सकते हैं। तो अब आगे वो क्या दे रहा है कि AB पर बिंदु D और BC पर बिंदु E स्थित है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, दिया गया है हमें कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री है तथा D व E क्रमशः भुजा AB व BC पर स्थित है। अब आगे वो हमसे क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो वो कह रहा है, यानी AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब ये जो सिद्ध हमें करना है इसको आप थोड़ा गौर से देखें। वो कह रहा है AE स्क्वायर, यानी A और E को हमें मिलाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है? A और E को मिलाया है। इस तरह से ये मिला दिया आपने A को E से। CD, C को आपको किससे मिलाना पड़ेगा? D से मिलाना पड़ेगा। तो ये C को आपने मिला दिया है D से। AC पहले से ही मिले हुए हैं और DE यानी D को आपको किससे मिलाना होगा? E से मिलाना होगा। ये लीजिए। तो इस तरह से आपने जो दिया गया है, जो सिद्ध करना है, उसके अनुसार चित्र को तैयार कर लिया है। अब हम देते हैं इसका प्रूफ। इस प्रश्न के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बारी बारी से वे त्रिभुज लेने होंगे जिनमें 90 डिग्री का एंगल आता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर चित्र आपको बहुत ज्यादा कंजस्टेड लगता है तो आप उनमें से त्रिभुजों को अलग अलग करके भी सवाल कर सकते हैं। और त्रिभुज हमें लेने कैसे हैं वो चीज आपको ये बताएंगे।
जो आपको सिद्ध करना है उसी में सारे सवाल का हल लिखा हुआ है। देखिए AE स्क्वायर, तो मुझे एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें AE आ रहा हो और 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा हो। तो देखिए यहां चित्र में AE जिस त्रिभुज में आ रहा है और 90 डिग्री का कोण भी उस त्रिभुज में आ जाए तो उस त्रिभुज का नाम है ABE। तो सबसे पहले आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABE। अगर नहीं समझ में बैठता है तो आप इस ABE को अलग से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने E है, B है और A है, इस त्रिभुज को अलग कर लिया है। चित्र की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल एक इशारा चाहिए कि ये त्रिभुज हमने चुना है। तो अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? देखिए त्रिभुज ABE में सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कौन सा कोण 90 डिग्री है। तो कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अब हम लगाएंगे बौद्धायन प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय आप यहां पर लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपने यहां कौन सी प्रमेय लगाई? अतः पाइथागोरस कह लीजिए चाहे बौद्धायन कह लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहां देखिए कर्ण कौन सा होगा? जो 90 के सामने है, यानी AE। ये हो गया AE स्क्वायर बराबर, इसके अलावा दो भुजाएं कौन सी बच रही हैं? एक तो बच रही है BE और एक बच रही है AB। तो आपको इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। ये लीजिए, तो ये हमने पहला त्रिभुज चुना और उस पहले त्रिभुज के हिसाब से आपने AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर का पता लगा लिया। इसे मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करें? सवाल बताएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सिद्ध करना है जो हमें, उसमें AE चाहिए था, हमने ले लिया। अब वो कह रहा है CD आना चाहिए। तो हम हमारे मुख्य चित्र में देखते हैं कि CD जिस त्रिभुज में आ रहा है और उसमें 90 डिग्री का कोण भी बने तो वो त्रिभुज कौन सा है? देखिए CD और 90 डिग्री, तो ये आ रहा है हमारे BCD वाले त्रिभुज में। तो इस बार हमें कौन सा त्रिभुज चुनना होगा? BCD। तो त्रिभुज ले लेते हैं पुनः। त्रिभुज BCD में कौन सा कोण 90 डिग्री है? कोण B बराबर 90 डिग्री है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं चित्र वापस से बना देता हूं। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी में चित्र बनाते ही होंगे, तो आप उस चित्र से देखकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। B, C और ये D, ये वाला त्रिभुज हमने लिया है। इसमें हमें लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी CD स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब वापस चलते हैं, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, इन दोनों की बात हम कर चुके हैं। अब बारी है AC की, और AC जिस त्रिभुज में आ रहा है और 90 डिग्री उसमें आ जाए तो ये हमारा मुख्य त्रिभुज है जो सबसे पहले हमने बनाया था। नाम है उसका ABC। तो इस बार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC। कोण B बराबर है 90 डिग्री। वापस से चित्र बना देते हैं ABC का। ये लीजिए, ये हो गया A, B और C, जिसमें ये वाला कोण B है, इसे आपने C कहा है, इसे आपने A कहा है। वही पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाएं यानी कि AB और BC। इसे कह दिया आपने समीकरण नंबर 3। अब लास्ट हमारे पास बच रहा है DE,
और यहां चित्र में आप देखें DE किस त्रिभुज में आ रहा है। इस बार आप खुद सोचें DE किस त्रिभुज में आएगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें DE आ जाए और 90 डिग्री का कोण भी आ जाए। कौन सा होगा वो त्रिभुज? वेरी गुड, वो त्रिभुज होगा BDE। आगे हम ले लेते हैं वापस त्रिभुज BDE में कोण B बराबर है 90 डिग्री। और चित्र आप चाहें तो वापस बना सकते हैं। वापस से चित्र बनाने में केवल इतना सा फायदा आपको मिलता है कि गलती अगर हो रही है कहीं पर तो उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। यहां पर आपने ये चित्र वापस से बना लिया और पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो क्या मिलेगा आपको? DE स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इसे कह दिया आपने समीकरण नंबर 4। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें जो करना है उसमें हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और जो हमने समीकरण 1, 2, 3, 4 बनाए हैं उनमें AE स्क्वायर और CD स्क्वायर किस किस में आ रहा है? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में। तो इस समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो आपने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखिए जब आप समीकरण को जोड़ते हैं तो जोड़ा कैसे जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ती है और राइट हैंड साइड में जुड़ती है। यानी बायां पक्ष आप एक जगह जोड़ देते हैं। दोनों का बायां पक्ष क्या क्या है? एक का तो है AE स्क्वायर और दूसरे का है CD स्क्वायर। और दायां पक्ष आप अलग जोड़ देते हैं जिसमें AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस अगले समीकरण में है BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड अलग, ये वाला पहले समीकरण का है, ये वाला दूसरे समीकरण का है। आपने दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में, राइट हैंड साइड को राइट में जोड़ दिया। अब हम यहां इनके पेयर बनाते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमने काम में लिया है तो कॉमन सेंस लगाएं तो हमें देखना है 3 और 4 क्या कहता है। देखिए 3 के हिसाब से AB स्क्वायर के साथ कौन होना चाहिए? BC स्क्वायर, जो कि यहां पर है तो हम इसे इसके पास में लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस ये BE स्क्वायर एज इट इज है और BD स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से AB स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी ये दोनों, इन दोनों को जोड़कर आप क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर लिख सकते हैं। और इन दोनों को जोड़कर आप क्या लिख सकते हैं? DE स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मान हम यहां पर रख देंगे। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और BD स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? DE स्क्वायर। यह आपने समीकरण नंबर 3 और 4 से मान रख दिया। इसका मतलब अतः आपने किस किस को बराबर कर दिया? AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को बराबर कर दिया आपने AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के, और यही आपको सिद्ध करना था। सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 बार आप अभ्यास करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।